नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ेनिथ एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज एक और वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए, जो पिछले पार्ट में रह गई थी। यानी कुछ टॉपिक्स पिछले पार्ट के रह गए थे, जिससे छोटे छोटे एग्जामों में एक प्रश्न पूछा जाता है आपको। और एक और वीडियो ऐसी है जिसमें आपको ये प्रेरित करेगा कि हाँ, हमको क्वेश्चन याद करने ही हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों के प्रमुख समितियां रह गई थी तथा कुछ अन्य कार्य रह गए थे। आज हम उनको देख लेते हैं कि वह कौन कौन सी समितियां थीं जो संविधान बनाने में कैसी रहीं, महत्वपूर्ण साबित हुई। दूसरा, उनके अध्यक्ष के नाम को भी देखेंगे तथा हम ऐसे कार्य को भी देखेंगे जो भारतीय संविधान के बनने के बाद हुए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आज हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है और तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलो देख लेते हैं संविधान की प्रमुख समितियां। तो संविधान की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष पहली समिति देखेंगे तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के सदस्य अध्यक्ष देखेंगे तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार जी पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनसे आपको जो प्रश्न पूछा जाता है वह वन लाइनर में भी पूछेगा, आपको दे देगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। दूसरा, राज्यों की समिति के संबंधित अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे आपसे सही मिलान के लिए प्रश्न कर सकता है कि एक तरफ समिति दे देगा और एक तरफ क्या दे देगा, आपको अध्यक्षों के नाम दे देगा और आपसे कहेगा बताइए कौन सा युग्म सही और कौन सा युग्म गलत है। इधर देख लेते हैं, नोट में मैंने लिखा है डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान का पिता भी कहा जाता है। भाई साहब, इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका संविधान बनाने में निभाई थी। अगला चलते हैं, संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 तथा 22 भाग तथा अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी की बात हो रही है, तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, भारत के 2 ऐसे बड़े नेता भी थे जिन्होंने संविधान यानी कि संविधान सभा के सदस्यता नहीं ली थी, यानी नहीं शामिल हुए थे। जैसे कि महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, एक और पॉइंट लिखा है मैंने, आपको बड़े ढूंढ के लेके आया हूँ भाई। ये वाला पॉइंट तो मैंने बहुत हदों तक ढूंढा है, तब जाके आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए, प्रस्तावना के पेज को किसके द्वारा लिखा गया था, तो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। और प्रस्तावना को किसने पारित किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, चीन के संविधान में 138, कनाडा के संविधान में 147 तथा अफ्रीकाई में कितने हैं? 253 हैं। इधर देख लेते हैं अन्य कार्य में क्या है। जैसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान मतलब जन गण मन। ठीक है, सब प्रथम कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। यह कौन सा है? वंदे मातरम है। इसको सब प्रथम कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में इसको सब प्रथम गाया गया था। अगला चलते हैं, तथा शक संवत को, किसको? शक संवत को
शक संवत को राष्ट्रीय संवत के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय संवत के रूप में इसे अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय संवत के रूप में इसे अपनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को हस्तलिपि से लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लगभग 6 महीने में हस्तलिपि यानी हाथ से लिखा गया था। यह ठीक है, यह कितने महीने में? 6 महीने में लिखा गया। पेज का बॉर्डर किसके द्वारा बनाया गया था? तो नंदलाल घोष के द्वारा बनाया गया था। संविधान को प्रारूप में पांडुलिपि में 251 पन्नों में लिखा गया था, जिसका वजन 3.75 किलोग्राम है। ठीक है, यह कहाँ पे रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? हीलियम गैस से भरे केस में रखा हुआ है। इसका हिंदी में अनुवाद कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ। ठीक है, जो पाठ आपके रह गए थे वो मैंने आज कंप्लीट कर दिए हैं। 3 से लेके आ रहा हूँ, चुन से लेके आ रहा हूँ। हम मेहनत करेंगे इतनी कि सफल होके दिखा देंगे। बेफिक्र हो जाएं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप मैं जब तक हूँ, आप और मैं जब तक हैं, तब तक कोई किसी का नहीं कुछ भी बिगाड़ सकता। ठीक है, आपको क्या करना है? मेरी वीडियो देखनी है और क्या करना है? आपको डायरेक्टली नोट्स लिखने हैं। ठीक है, बस एक काम और करना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है? आपको शेयर करनी है, लाइक भी करनी है। ठीक है, और क्या, लोगों को बताना भी है भाई कि हाँ, आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति वो बिल्कुल सटीक पढ़ाता है। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा मतलब वो नहीं कि आपको बहुत सारा पढ़ाया जाए। मेरा मतलब वो है कि आपको कम पे पढ़ा कर क्या हो, आपका एग्जाम बीट हो सके। भाई, जब तक एग्जाम बीट नहीं होगा तो सेलेक्टेड पढ़ने से क्या फायदा? भाई, सेलेक्टेड पढ़ोगे तभी तो एग्जाम बीट होगा। नाम गाना सुना है ना, कर चले हम फिजा जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। समझ रहे ना? इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? आज़ादी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप क्या कर पाएंगे? अपने मन की इच्छा जीवन जी पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों।